नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2015 प्रीलिम्स में आए हुए हिस्ट्री के प्रश्न। पहला है कि विम कटफिशेस। तो विम कटफिशेस के संबंध में 5 बातें एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। पहला कि यह शैव मत को मानता था, यह शैव मत को मानता था और इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना विम कटफिशेस ने की थी। चौथी बात कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के को विम कटफिशेस ने ही चलाया था। और पांचवी बात जो याद रखना है एग्जाम के लिए कि इसके सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति मिलती है। दूसरा कि अशोक के नाम का उल्लेख। तो अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में हुआ है। पहला मास्की जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, गुर्जरा जो कि एमपी से प्राप्त हुआ है, तीसरा नेत्तूर जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ है और चौथा उदय गोलम, यह भी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2015 का प्रीलिम्स है और यह एग्जाम कैंसिल हो गया था क्योंकि प्रश्न आए हुए जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसलिए इसे देखते हैं। अगला देखिए कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसका कार्यकाल है 380 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक। चौथा प्रश्न कि चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तो चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुचीन था। पांचवा देखिए इसको सुमेलित करना है। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 ईस्वी का है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 ईस्वी का है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 से संबंधित है और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 से संबंधित है। छठा देखिए कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरा 1893 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, तीसरी बार 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो एग्जाम में पूछा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक स्टेटमेंट है, संस्थाएं हैं उनके निर्माण का वर्ष है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना 1804 ईस्वी में हुई थी। तीसरी संस्था थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में हुई थी। और चौथी संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। आठवां प्रश्न था कि कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की नागपुर अधिवेशन 1920 में। नवा प्रश्न की विश्व धर्म संसद अर्थात पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स, देखिए 1893 में ईस्वी में हुआ था, शिकागो में हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी ने इस विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो वर्ष याद रखना है 1893, जगह याद रखनी है शिकागो, अमेरिका।
10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। जगह कहाँ थी, कहाँ पे स्थापना की है, तो लखनऊ में किए। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव एन.जी. रंगा थे और प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, यह भी याद रखना है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 9 विद्वानों की 9 विद्वानों से मिलकर बना था। तो जिसमें पहले थे कालिदास, दूसरे थे धन्वंतरी, तीसरे थे क्षणपड़क, ये फलित ज्योतिष के विद्वान थे, चौथे थे अमर सिंह, पांचवें थे शंकु वास्तुकार थे, छठे थे वेताल भट्ट, सातवें थे घटपरकर सातवें थे, आठवें वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे और 9वें थे वर रुचि। तो ये प्रश्न आए हुए थे। अब देखते हैं सल्तनत काल में जो विभाग थे वो प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दीवाने मुस्तकराज विभाग, दीवाने मुस्तकराज विभाग, ये देखिए सल्तनत काल में राजस्व का विभाग था। अगला विभाग था दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, ये देखिए बाजार नियंत्रण विभाग था, बाजार नियंत्रण विभाग था। और इन दोनों विभागों को अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था, इन दोनों विभागों को अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था, इसे भी ध्यान में रखना है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग था और इसे बलबन ने प्रारंभ किया था। अगला महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत अगला महत्वपूर्ण विभाग था और यह 2 चीज़ों को ध्यान में रखता था, धार्मिक मामले और विदेशी मामले। अगला महत्वपूर्ण है देखिए दीवाने विजारत, दीवाने विजारत, तो दीवाने विजारत वजीर का विभाग था, वजीर का विभाग था। यह मुख्यतः वित्तीय मामलों की देखरेख करता था किंतु प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण रखता था। कौन? दीवाने विजारत। अगला है कि दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक यह देखिए पेंशन विभाग था और गयासुद्दीन तुगलक ने इसे प्रारंभ किया था। दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ क्या था? तो यह व्यय विभाग था, जितना भी व्यय होता था उसके कागजों को रखता था, लेखा जोखा उसका रखता था। दीवाने वकूफ इसे जलालुद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। अगला महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने कजा, दीवाने कजा ममालिक, यह देखिए सल्तनत काल का न्याय विभाग था। तो ये सल्तनत काल के महत्वपूर्ण विभाग थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।